नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगी सोने की परत पर विवाद जारी। बीकेटीसी के समर्थन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, कांग्रेस कर रही मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। बरसात आते ही दून स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर जागा जिला प्रशासन। ठेकेदारों को मिलने लगी समय से काम पूरा करने की चेतावनी, लेकिन हल्की बारिश ने ही खोल दी पोल। बिलड़ा गांव में दलित युवक की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच की मांग। युवक के परिवार से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, हर संभव मदद का दिया भरोसा। पिथौरागढ़ में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। 500 मीटर गहरी खाई में बोलेरो कार गिरने से हुआ हादसा। मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे सभी लोग। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हल्द्वानी में कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बंशीधर भगत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को अंधेरे से उजाले में लेकर आई है। उन्होंने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत 30 जून तक आम जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल में काम किए हैं, अगर कोई इतिहासकार भारत का इतिहास लिखेगा तो मैं समझता हूं कि भारत के इन 9 वर्षों को भारत का स्वर्णिम काल कहेगा। और आने वाले समय में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, विश्वगुरु के रूप में, धनवान बलवान राष्ट्र बनकर विश्व के सामने खड़ा होगा। जो भी काम उन्होंने किए हैं वो जनहित के काम किए हैं, बहुत गरीब के हित के काम किए हैं और पूरे विश्व में भारत की ख्याति बढ़ाई है, ताकत बढ़ाई है। आर्थिक जगत में भी हम बहुत मजबूती के साथ आज खड़े हुए हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की दीवार का मसला अब भी सुलझा नहीं है। अब इस मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एसआईटी की जांच की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बीकेटीसी का समर्थन किया है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ मंदिर में सोने की दीवार पर विवाद। गणेश गोदियाल ने उठाई एसआईटी जांच की मांग। बीकेटीसी के समर्थन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की दीवार को लेकर उठा विवाद अब तक भी सुलझा नहीं है। मंदिर समिति ने भले ही अपने स्तर से सफाई पेश की हो, लेकिन विपक्ष इसे पचाने को तैयार नहीं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इस पर सवाल दाग रही है। अब इसी बाबत प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल ने इस मामले में एसआईटी की जांच की मांग उठाई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर गर्भगृह में वाकई में सोना लगा था तो वो मात्र 3 महीने में पानी से कैसे उतर गया। मुझे भी ये शंका है कि केदारनाथ में अभी जो प्रकरण सोने का है, जो सोना लगा है, वो वास्तव में सोना है और है या नहीं है या कितना है। इसके लिए एक सरकार विशेष एसआईटी का गठन करे। मंदिर समिति ने जो पहले 230 किलो का प्रचार किया कि 230 किलो सोने से काम किया जा रहा है और अब 23 किलो बताया, तो 1-0 मतलब ये 1-0 कैसे कम हो गया, इसका मंदिर समिति जवाब दे। एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से बीकेटीसी की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बीकेटीसी के समर्थन में आ खड़ा हुआ है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का साफ तौर पर यह कहना है कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत इस मामले में बेवजह राजनीति करने का काम कर रहे हैं। श्रवण के जो कार्य कराया गया है उसमें किसी प्रकार का संदेह करना व्यर्थ है। भगवान का जो श्रृंगार हुआ है और जो मंदिर की समिति है, पूरी पारदर्शिता से वो काम उन्होंने किया है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को संदेह है, निरर्थक उसको राजनीति का रूप ना दिया जाए। कुछ पार्टी के लोग उसको अनर्थक जो है राजनीतिक रूप दे रहे हैं, ये श्रद्धा का विषय है, राजनीति का नहीं है। और क्योंकि 4 धाम की यात्रा चल रही है, इस प्रकार के सिगुफे जो लोग छोड़ रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। भक्तों की भावनाओं को आहत ना करें। खास तौर पर रविंद्र पुरी का ये बयान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठाती नजर आ रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के इस बयान का जवाब देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस का प्रदर्शन बेबुनियाद राजनीति नहीं है, जबकि पार्टी मंदिर की छवि को धूमिल होने से बचा रही है।
ये कांग्रेस ने कहाँ कहा, ये तो इन्हीं, अगर इन लोगों को पता हो, अपने चक्षु खोल लें। ये तो पंडा पुरोहितों ने, वहाँ के लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि केदारनाथ के गर्भगृह में सोना नहीं पीतल लग गया। कांग्रेस ने कहीं नहीं किया। कांग्रेस तो इतना कह रही है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, चार धाम की मान्यताओं को, चार धाम की छवि को धूमिल करने का काम किया। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है केदारनाथ मंदिर, और यहाँ की गर्भगृह की दीवार का मामला जिस तरह से सामने आया है, उससे देश दुनिया में सही संदेश नहीं पहुँच रहा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि मामले में जल्द जांच कर सच सबके सामने लाया जाए। वहीं इस मसले पर राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस के नेताओं ने मामले में हाई कोर्ट के सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी का कहना है कि आस्था के केंद्र केदारनाथ धाम में सोने के नाम पर हुई धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करोड़ों हिंदुत्व की जो आस्था हमारे केदारनाथ बाबा के उस पे है, और जो एक कृत्य किया गया है सोने से पीतल, बहुत शर्मसार करने वाली ये कृत्य है, और इसके लिए आज हम लोग सड़कों पे हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण में हाई कोर्ट की सिटिंग जज में कमेटी का गठन किया जाए, वो जांच करे। रुड़की के बिलड़ा में पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मृतक युवक पंकज के परिवार से मुलाकात कर युवक की मौत के मामले में मिनिस्ट्रियल जांच की मांग की। आपको बता दें कि मामला 11 जून का है, जिसमें बेलड़ा में दलित समुदाय के युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। युवक की मौत पर परिवार ने हत्या की आशंका जताई। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने का घेराव भी किया। इस प्रदर्शन के दौरान लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। ग्रामीणों ने पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं घटना के बाद से पीड़ित परिवार से राजनेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस नेताओं ने भी पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वीडियो फुटेज इत्यादि देखे उससे सामने आ रहा है कि पूरी एक साजिश रही है, और ये लड़का जो पंकज है, ये पंचायत चुनावों में जो गड़बड़ियाँ हैं उसका विरोध भी इसने किया था, तो उसी का ऐसा लगता है कि उसी की साजिश थी कि उसको बदला लेने की नीयत से ये सब किया गया है। तो ऐसे हालात यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि एसएसपी का और जो एसपी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिसकर्मी भी इन्वॉल्व हैं, उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। और आज तक जिस तरह से प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, सरकार का रवैया रहा है, निश्चित रूप से जाहिर करता है कि प्रशासन पीड़ित पक्ष की फरियाद को सुनने को तैयार नहीं है, प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली बीजेपी सरकार में बीजेपी विधायक पर ही भू माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के खिलाफ साधु संतों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक पर आरोप, साधु संतों ने लगाया आरोप। विधायक मदन कौशिक के खिलाफ संतों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। सत्ता पर काबिज होते ही बीजेपी ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे भी मामले सामने आते रहे जिसके कारण सरकार की नीति पर पलीता उनके अपनों ने ही लगाया। अब ताजा मामला हरिद्वार से सामने आया है, जहां क्षेत्र के विधायक मदन कौशिक पर कुछ भू माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगे हैं, और ये आरोप हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने लगाए हैं। अब इस कड़ी में साधु संतों ने मदन कौशिक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिकायत बीजेपी हाईकमान तक पहुंचा दी है। संतों ने इस बाबत पीएम मोदी को पत्र लिखकर शिकायत की है। विधायक और सांसद दोनों ही इस काम में लगे हुए हैं कि हरिद्वार के जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो कैसे बिगाड़ा जाए, और आए दिन शिकायत मिल रही है कि दोनों ने सांठगांठ करके और अखाड़ों पर और आश्रमों की जमीनों पर कुदृष्टि है जिनकी कब्जा करने के प्रयास में लगे हैं। अनेकों आश्रमों की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हरिद्वार संतों की नगरी के कारण इसकी गरिमा बनाने का काम करना चाहिए, ना कि अखाड़ों की ऐसी स्थिति हो कि वो त्राइमाम या करुणा पुकार जिस प्रकार से कर रहे हैं, इस करुणा पुकार को संगठन और सरकार को सुनना चाहिए।
मदन कौशिक पर लगे इन आरोपों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं ने इस मामले में चुप्पी साधी है, जो बताता है कि बीजेपी दोहरे चरित्र के साथ काम करने वाला दल है। और मदन कौशिक के दबाव में सरकार बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहती, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि संतों की मांगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच कराने से सरकार को आखिर दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, संतों के नाम पर राजनीति करती है। अब जब संत परेशानी में हैं, संत अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं, उनके आश्रमों की जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप हैं, तो निश्चित तौर पर जो है संतों की मांग मानी जानी चाहिए और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करवानी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। यदि कहीं कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांच कराते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। किसी ने भी किसी भी प्रकार की चुप्पी नहीं साधी गई है। अगर कोई भी चीजें सामने आएंगी या पारदर्शिता की तरह से निकल कर आएंगी, उस पर जांच होगी और जांच के बाद कोई भी नतीजा निकल कर आएगा तो उस प्रकार से उसका सबको सामने रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह से विधायक मदन कौशिक पर आरोप लग रहे हैं, ऐसे में सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा साधु संतों का पत्र हाईकमान को मिलने के बाद आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। देवभूमि में जारी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। खराब मौसम के बावजूद प्रदेश में अब तक 47.49% श्रद्धालु ने पंजीकरण कराए हैं, जबकि पिछले साल कुल 46.27 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कर चारों धामों में दर्शन किए थे और इस साल अभी तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उम्मीद है कि इस साल की चारधाम यात्रा नया रिकॉर्ड कायम करेगी। उत्तराखंड राज्य में इस वर्ष चारधाम की यात्रा ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ लिए हैं और जो अचीवमेंट किया है, जो यात्री आए हैं और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो अभूतपूर्व हुआ है। इस सब के पीछे जो कारण है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो यात्रियों के लिए सुगम और सुरक्षित यात्रा की व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी पर्यटक हों चाहे यात्री हों, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई है। चंपावत में 10 दिवसीय गोलशिव महोत्सव का शुभारंभ सांसद अजय टमटा ने किया। शहर में झांकी निकालने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद अजय टमटा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से हमारी आज की पीढ़ी अपनी संस्कृति से रूबरू होती है। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष जी विजय जी को और उनके पूरे सभी सभासदों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि गोलजू के इस पवित्र स्थान में, पवित्र धाम में उन्होंने गोलजू महोत्सव को इस बार के शुभारंभ किया। आज कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए जाएंगे। इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को भी निखारने का मौका मिलता है। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन देहरादून शहर में जिस तरह से जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं, वो आगे आने वाले दिनों में मुसीबत का सबब बन सकते हैं। गड्ढों में जलभराव के कारण कई हादसे हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें समय से काम पूरा न करने पर ठेकेदार को पेनल्टी की चेतावनी दी गई है। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून से पहले सतर्क हुआ प्रशासन। देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्य पर दिखाई सख्ती। कार्य में देरी को लेकर चेतावनी, ठेकेदार को पेनल्टी की चेतावनी। मॉनसून से पहले शासन प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों से जनता को परेशानी हो रही है, क्योंकि जगह जगह सड़कों को खोदा गया है। इसी के साथ नालियों का काम भी चल रहा है, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो रही है। साथ ही आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मॉनसून भी दस्तक देने वाला है, जिससे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी के तहत डीएम कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा की गई। इस बैठक में मेयर सुनील उनियाल गामा समेत विधायक खजान दास और डीएम मौजूद रहे। डीएम सोनिका सिंह ने कहा कि जो भी निर्माण कार्य स्मार्ट सिटी के चल रहे हैं, उनकी कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही अगर काम में देरी होती है तो पेनल्टी की भी चेतावनी दी गई है।
मेन हमारी जो 4 रोड हैं जहाँ पे ड्रेन का काम, रोड का काम तो चल ही रहा है, लेकिन जो मेन ड्रेन का काम होना है बरसात से पहले उसी पे हमारी आज समीक्षा हुई थी और उनकी टाइमलाइन फिक्स की गई थी कि भाई अगले 10 दिन में वो कम से कम जो ड्रेन हमने खोद रखे हैं जो इन प्रोग्रेस हैं उनको कंप्लीट कर दिया जाए और जहाँ भी आउटफॉल है वहाँ से जोड़ दिया जाए। नहीं, बिल्कुल क्लियर आज भी जैसे बात हुई कि अगर डिलेड चल रहा है तो पेनल्टी ठेकेदार पे लगा दी जाए, जिससे कि ये एक मैसेज भी चला जाए कि अगर डिले काम करेंगे या काम में शिथिलता बरती जाएगी तो कार्रवाई। वहीं इस बैठक में मौजूद राजपुर से विधायक खजान दास ने कहा कि मानसून की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द 30 जून से पहले काम खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही ठेकेदार को चेतावनी भी दी गई है। और कुल मिलाकर के बरसात शुरू होने वाली है और बरसात को मद्देनजर देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है कि जो सड़कें खुदी हुई है, नाले खुदे हुए हैं, इसका काम तीव्र गति से करें, पूरा करें। और ये कहा गया कि निर्देशित किया गया कि जो कार्यदायी संस्था है वो इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाने का काम करे, यानी कि 30 जून से पहले जितने भी हमारे नाले खुदे पड़े हैं, सड़कें खुदी हुई है, उसको ठीक करें। और ये भी कहा गया है कि जो ठेकेदार काम नहीं करता समय सीमा के तहत उस पे आप पेनाल्टी डालें। शासन प्रशासन की ये सतर्कता सही है, लेकिन सवाल तो ये है कि मॉनसून आने से तुरंत पहले ही जिम्मेदार लोग क्यों जागते हैं और जितना समय रह गया है, ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि बरसात का मौसम शुरू होने से पहले स्मार्ट सिटी के नाम पर जहां जहां गड्ढे खोदे गए हैं, क्या समय रहते उन्हें भरने का काम किया जा सकता है? हल्द्वानी शहर में निरीक्षण पर निकले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने वॉकवे मॉल के पास सिंचाई विभाग की नहर का जायजा लिया, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को पुलिया तुड़वाकर नहर की सफाई के निर्देश दिए ताकि इलाके में मौजूद घरों में मानसून सीजन में बरसात का पानी न जाए। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर ने ठंडी सड़क इलाके में नहर कवरिंग कर बनाई जा रही पार्किंग के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आज 2-3 प्रमुख इंस्पेक्शंस हल्द्वानी के अंदर किए गए। इसमें सबसे पहले तो वॉकवे मॉल के पास जो पुलिया है उसके लिए कुछ धनराशि PWD को दी गई थी, क्योंकि बार बार वो इलाका डूबता है बरसात में, तो उसमें काम शुरू हो गया है। उसमें सोक पिट भी बन रहा है और जो पानी की लाइनें शिफ्ट होनी थी वो शिफ्ट हो गई हैं और इनको तत्काल इस काम को पूरे करने के निर्देश PWD को दिए गए हैं। लक्सर में निजी फैक्ट्री के कर्मियों ने फैक्ट्री प्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूका। बता दें कि कर्मचारी नौकरी बहाली की मांग को लेकर पिछले 100 दिनों से फैक्ट्री प्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कंपनी के किसी भी नुमाइंदे ने नाराज कर्मियों से बात करना जरूरी नहीं समझा। बर्खास्त हुए कर्मचारियों का आरोप है कि उनके साथ धोखाधड़ी कर उन्हें कंपनी से बर्खास्त किया गया है। हमारी मांग, हम 300 कर्मचारी बाहर बैठे 3 महीने से, फैक्ट्री मैनेजमेंट इतना तानाशाह हो रहा है कि बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे विधायक जी आए और चैंपियन साहब 2 बार आलिए, माननीय सांसद जी आगे, पर उन्होंने किसी से बात करना पसंद नहीं करा। क्या ये अपनी मर्जी से यहाँ फैक्ट्री चलाएंगे? यहाँ 70% लोकल आदमी रखना चाहिए। इन्होंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा से लाकर रखे लड़के। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगी सोने की परत पर विवाद जारी। बीकेटीसी के समर्थन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, कांग्रेस कर रही मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। बरसात आते ही दून स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर जागा जिला प्रशासन। ठेकेदारों को मिलने लगी समय से काम पूरा करने की चेतावनी, लेकिन हल्की बारिश ने ही खोल दी पोल। बिलड़ा गांव में दलित युवक की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच की मांग। युवक के परिवार से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, हर संभव मदद का दिया भरोसा। पिथौरागढ़ में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। 500 मीटर गहरी खाई में बोलेरो कार गिरने से हुआ हादसा। मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे सभी लोग।